हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा स्टील रूल। स्टील रूल के बारे में जानेंगे कि स्टील रूल कहते किसको हैं, ये किस पदार्थ के बनाए जाते हैं और इसका उपयोग क्या है। आइए देखते हैं। स्टील रूल एक माप लेने वाला एक मार्किंग टूल्स है। इससे हम किसी भी जॉब की मार्किंग कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, आईटीआई के अंदर सबसे पहला जो प्रैक्टिकल होता है वो होता है आपका हेक्साइंग। उसके बाद जो है मार्किंग करना होता है। उसके बाद जब भी आप जॉब काटते हैं तो सबसे पहले आपको स्टील रूल से माप लेना होता है कि 10 mm का हो, 100 mm का हो, 60 mm का कोई जॉब आपको काटना होता है। ये तो आप सबको पता होगा। तो हम जो ये मार्किंग करते हैं वो करते हैं स्टील रूल से। स्टील रूल से हम माप लेते हैं और फिर जॉब काटते हैं। दूसरा है, इसका प्रयोग हम वर्कशॉप में किया जाता है, आप सबको पता होगा। इसका प्रयोग जॉब की रेखीय माप लेने के लिए किया जाता है। इस पर एक साइड इंच एवं दूसरी साइड सेंटीमीटर अंकित होते हैं। आप देख सकते हैं इस स्टील रूल के द्वारा समझाया गया है। इसके ऊपर जो है आपका मिलीमीटर यानी mm में और इसके नीचे जो है इंच में ये अंकित होते हैं इस स्टील रूल पे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा है हमारा लीस्ट काउंट, कि जो हमारा जो स्टील रूल है वो मतलब कितने जो कम से कम जो माप क्या माप सकता है। लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि कम से कम माप लेने वाला यंत्र। यानी अगर माइक्रोमीटर की अगर मैं बात करता हूँ तो उसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.001 mm होता है, ठीक है। उसी प्रकार स्टील रूल का होता है, ये 1/64 या 1.2 mm तक की माप ली जा सकती है। और इसकी जो मतलब कम से कम जो माप है वो 0.5 mm तक की हम इससे माप ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पदार्थ की, कि कौन से पदार्थ से स्टील रूल बनाए जाते हैं। तो आपका स्टैंडर्ड स्टील, स्टील, एल्यूमिनियम, ब्रास और लकड़ी के भी स्टील रूल बनाए जाते हैं। आपने देखा भी होगा, जो दर्जी होता है उसके पास लकड़ी का भी स्टील रूल होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकार की अगर मैं बात करता हूँ, ये 10 प्रकार के होते हैं। स्टील रूल हमारा जो है 10 प्रकार के स्टील रूल आमतौर पर जो है मुख्यतः होते हैं। वो कौन कौन से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला होता है हमारा स्टैंडर्ड स्टील रूल, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल रूल, तीसरा होता है नैरो रूल, चौथा होता है हुक रूल और पांचवा शॉर्ट रूल, छठा होता है श्रिंक रूल और सेवन्थ होता है की सीट रूल और आठवां होता है स्टील टेप रूल, ठीक है। और हमारा जो 9th होता है वो होता है स्टील टेप रूल और 10 होता है कैनवस रूल और 10 होता है कैलिपर रूल। ये 10 प्रकार के जो हैं रूल होते हैं, यानी आपके स्टील रूल होते हैं, ठीक है। ये 10 प्रकार के। पहला जो हमारा रूल होता है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टील रूल। स्टैंडर्ड जो स्टील रूल होता है वो आमतौर पर जो है हम प्रयोग करते हैं वर्कशॉप में। इसका जो है, इसकी जो साइज होती है, इसकी लंबाई जो होती है, ये 150 mm में भी आते हैं, 300 mm में आते हैं, 600 mm में आते हैं और 1200 mm तक ये मिलते हैं आपके स्टैंडर्ड स्टील रूल। दूसरा जो हमारा है वो है फ्लेक्सिबल रूल। फ्लेक्सिबल जो रूल होता है, इस प्रकार का जो स्टील रूल एक लचीला रूल होता है। इसकी लंबाई 150 mm, 300 mm और 600 mm में मिलते हैं। इसका हम प्रयोग टेढ़ी मेढ़ी व उत्तल अवतल समतल का माप लेने के लिए किया जाता है। उसके बाद जो हमारा है नैरो रूल। नैरो रूल, तीसरा हमारा नैरो रूल। नैरो रूल, इस रूल का प्रयोग तंग जगह माप लेने के लिए किया जाता है। तंग जगह कहने का मतलब है जहाँ पे कम जगह होती है, जहाँ पे आसानी से कोई रूल नहीं इस्तेमाल होता, वहाँ पे इस रूल का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारा है चौथा हुक रूल। चौथा है हमारा हुक रूल। हुक रूल, इसका जो इस रूल के किनारे पर हुक लगा होता है, इसलिए जो है इसको हम हुक रूल कहते हैं, ठीक है। जिससे किसी भी स्लॉट या ग्रू को छोड़कर बाकी भाग का मापा जाता है। इस पर सेंटीमीटर, इंच तथा मिलीमीटर के चिन्ह अंकित रहते हैं। हमारा है फिफ्थ है हमारा शॉर्ट रूल। शॉर्ट रूल
छोटे छोटे रूलों का एक सेट होता है। इसके द्वारा ग्रूव या स्लोट का माप मापा जाता है। इसके एक सेट में 5, 10, 12, 5, 20 और 25 मिलीमीटर माप के रूल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा श्रिंक रूल। श्रिंक रूल ये रूल साधारण रूल की तरह होता है, पर उसका सेंटीमीटर वास्तविक सेंटीमीटर से बड़ा होता है, जो धातु की सिकुड़न के अनुसार रखा जाता है। इसका प्रयोग आमतौर पर पैटर्न मेकर करते हैं। 7th है हमारा की सीट रूल। 7th जो हमारा है की सीट रूल्स। की सीट रूल इसका प्रयोग गोलाकार जोब या पाइप की बाहरी सतह पर समानांतर रेखाएं खींचने या की वेज की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। उसके बाद जो हमारा 8 है वो है स्टील टेप रूल। स्टील टेप रूल ये एक फोल्डिंग स्टील रूल है। इसकी लंबाई 6 फुट तक होती है। वर्कशॉप में इसका प्रयोग अधिकतम किया जाता है। इसके ऊपर एक साइड इंच में तथा दूसरी साइड सेंटीमीटर में अंकित होते हैं। उसके बाद है हमारा कैनवस टेप रूल, या इसको हम स्टील टेप रूल भी कह सकते हैं। स्टील टेप रूल ये भी स्टील टेप रूल की तरह होती है, लेकिन इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर तक होती है। इसका प्रयोग सड़क इत्यादि की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद है हमारा 10, वो है कैलिपर रूल। 10th है हमारा कैलिपर रूल। कैलिपर रूल ये कैलिपर की भांति एक स्लाइडिंग रूल है। इसमें भी एक चौड़ा रूल है और उसके बीच में एक नैरो रूल स्लाइड करता है। इसमें भी कैलिपर की भांति जो होते हैं, इसके द्वारा जोब के अंदर का व बाहर का साइज मापा जाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके मुझसे पर्सनली अपने मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, या अगर कोई भी बच्चा न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो उन तक टाइम टू टाइम पहुँच सके।